जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। ठीक मेरे भाई, ये जो वैकेंसी है आप लोगों की वो 10th पास वाली वैकेंसी है। इससे पहले अभी 2-3 दिन पहले जो वैकेंसी आई थी वो ग्रेजुएशन वाली आपकी वैकेंसी थी। तो आज हम लोग जिन वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये आप लोगों की 10th पास यानी जिन्होंने 10th पास कर रखा है उनके लिए वैकेंसी है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं सारा का सारा कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एज का क्राइटेरिया क्या है, ऐसी सारी बातें, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पूरा पैटर्न क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ी देर पहले आया है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है ये मेरे भाई। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो अगर हम लोग जाएंगे ऐसे और टोटल वैकेंसी देखेंगे तो 4,987 है, यानी लगभग आप लोगों की 5,000 वैकेंसी है। तो 4,987 वैकेंसी है। ये पूरा का पूरा जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश में आप लोगों का दिया हुआ है। अब आप लोगों को ये जानना जरूरी है, तो एक एक से बिल्कुल आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर मैं समझाऊंगा। बाकी ये जो वैकेंसी रहती है आप लोगों को पता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो मेरे भाई ये जो है ना वैकेंसी वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में। चले भाई, सबसे पहले आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, तो मेरे भाई इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप लोगों के 26/7/2025 से भरे जाएंगे। कब से? 26/7/2025 से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। यानी बस आप लोगों के फॉर्म जो है वो इसी शनिवार से आपके फॉर्म भरने लगेंगे। कब तक भरे जाएंगे, तो 17/8/2025 तक आप लोगों के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ये लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट है, वो ओपनिंग है, यानी 26/7 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे 17/8/2025 तक। अब आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सर क्या क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें मेरे भाई जो क्वालिफिकेशन है मात्र 10th पास है। यानी अगर आप लोगों ने 10th पास कर रखा है, ठीक, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है आप लोगों की 10th पास है। अच्छा, इसमें सर सैलरी का क्राइटेरिया क्या है, तो 21,700 से आप लोगों की 69,100 रुपये तक, ये आप लोगों की जो सैलरी है उसका जो क्राइटेरिया है वो है ये। ठीक है, आपको सैलरी 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। तो मेरे भाई ये तो आप लोगों का वेतन हो गया, वो 10th पास आप लोगों की क्वालिफिकेशन हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं एज का क्राइटेरिया क्या है। तो आपकी जो एज है ना वो 18 से 27 होना चाहिए। यानी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज कहाँ तक चलेगी, 27 तक। तो मैक्सिमम एज आप लोगों की 18 से कहाँ तक होनी चाहिए, 27 तक होनी चाहिए। चलो भाई, अब आगे बात करते हैं। सर वैकेंसी कितनी है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ। आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 4,987 वैकेंसी है। जनरल के लिए आप लोगों की 2,471 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 1,015 वैकेंसी है। एससी के लिए 574 वैकेंसी है। एसटी के लिए 426 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 501 वैकेंसी है। ऐसे आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो है 4,987। तो 4,987 आप लोगों की टोटल वैकेंसी है। मैंने बोला लगभग आपकी 5,000 वैकेंसी है। आ जाओ आगे बात करते हैं अब। सर फॉर्म फीस कितनी लगेगी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 650, एससी एसटी के लिए 550 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 550 रुपये सब के लिए। तो देखो अगर हम बात करें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपये आपकी लगनी है, एससी एसटी के लिए 550 और सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 550। अब बात आती है सर इसके पेपर में आएगा क्या, तो हम लोग अब यहाँ पर पेपर का जो पैटर्न है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोगों का होने हैं टीयर। तो टीयर 1 होगा, इसमें टीयर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 आएंगे और जनरल स्टडी के कितने आएंगे, 20 आएंगे। मतलब यहाँ पर आप लोगों को ये लग रहा होगा सर जनरल स्टडी 2 बार क्यों है। देखो ये जनरल अवेयरनेस है, मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का पोर्शन आएगा। ये जनरल स्टडी में आप लोगों का देखो जीके में हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब आएगा, कुछ साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर जनरल स्टडी में 2 चीजें, ऊपर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, नीचे आपका जो हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब होता है वो है मेरे भाई जनरल स्टडी में। तो 20-20 तो यहीं से हो गए आपके तुरंत। तो देखो ये तो जीके के तुरंत लग जाएंगे अगर आप लोगों को बेहतरीन आती है। तो मैथ के आएंगे 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे आप लोगों का पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे आपके। ठीक, 1 घंटे में आप लोगों का पेपर होना, 1 घंटे का पेपर रहेगा। यानी पेपर तो आप लोगों का ये होना है ऑब्जेक्टिव टाइप, सबसे पहले टीयर 1 होना है।
जैसे ही सर नेगेटिव मार्किंग है क्या, बिल्कुल है। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए जो इसमें है वो 1/4 है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है मेरे भाई, इसमें 1/4 है। ठीक, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। बहुत सारे लोगों को लगेगा सर 1 घंटे में पेपर के क्वेश्चन 100 कैसे होंगे। देखो ये तो अगर आप लोगों को जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी आती है तो तुरंत लगा पाओगे। इंग्लिश इधर ये रीजनिंग आती है तो तुरंत लगा। जो थोड़ा टाइम खाएगा वो मैथ खाएगा, मतलब मैथ में लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो आप लोग इसको इसको कर सकते हैं। अगला नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दी 1/4 है। दूसरा टीयर 2 होना है आपका, टीयर 2। अब टीयर 2 में क्या होगा, जैसे इसमें क्या है, ये जो है ना, ये आप लोगों की जो वैकेंसी है उसमें क्या है मेरे भाई, इस वैकेंसी में आपकी मैं असिस्टेंट, मैंने क्या बोला है, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट की है। तो इसमें आप लोगों को जो लैंग्वेज है ना, जो भाषाएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखो, ऐसे मान लो भोपाल रीजन है तो उसमें आप लोगों के लिए जिनकी जिनकी ज्वाइनिंग होगी, जिनको हिंदी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हिंदी। वैसे तमिलनाडु में उनकी जिनकी ज्वाइनिंग होगी उनको तमिल भाषा आना चाहिए। कौन सी आना चाहिए, तमिल भाषा आना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, आईबी है मेरे भाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है आपको पता है, देश के अंदर अगर कुछ ऐसे लोग छुपे हैं जो देश के गद्दार हैं, उनके बारे में जानकारी जो है वो बताना। तो ये क्या, लोकल जब इनको लैंग्वेज आएगी ना तभी तो ये बता पाएंगे कि ये लोग देशद्रोही है, मतलब या देश के विरोध में कोई गतिविधि कर रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है, जैसे मान लो जिसकी भर्ती एमपी में होना है तो उसको हिंदी आना चाहिए, यानी जिनकी उत्तर भारत में होना है उनको हिंदी आना चाहिए। अब मान लो किसी की साउथ में होना है तो कहीं तमिलनाडु में होना है, कर्नाटका में होना है, केरल में होना है, तो उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो इसके लिए ऐसी कंडीशन है कि आप लोगों को उस एरिया की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अब देखो, जो टीयर 2 होगा ना उसमें 2 हिस्से होंगे, एक 40 नंबर और एक 10 नंबर का, मतलब टीयर 2 भी आपका 50 नंबर का है, 50 का है। तो इसमें आप लोगों के कितने हिस्से होंगे मेरे भाई, 2 हिस्से होंगे। एक सर होगा 40 नंबर का और एक 10 नंबर का। 40 नंबर में क्या होगा, देखो 40 नंबर में क्या होगा कि लोकल लैंग्वेज है, जैसे आप एमपी से हो, आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको एक 500 वर्ड का पैराग्राफ दिया जाएगा हिंदी में। 500 शब्दों का एक पैराग्राफ आपको हिंदी में दिया जाएगा और उसको आप लोगों को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। यानी एक आपको 500 वर्ड का 500 शब्दों का एक पैराग्राफ दे देंगे और उसको आप लोगों को हिंदी से किस में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में। ये टीयर 2 में है। अब सर पार्ट 2 में इसमें क्या है, टीयर 2 में इधर आप लोगों की स्पोकन एबिलिटी देखेंगे। स्पोकन एबिलिटी, तो स्पोकन एबिलिटी क्या है सर ये, और वो भी किसके आधार पर देखेंगे, टीयर 3 के आधार पर। जहां आप इंटरव्यू दोगे, इधर इंटरव्यू है इसका, और इंटरव्यू में कुछ नहीं, सिर्फ आपकी लैंग्वेज देखी जाएगी। मतलब लैंग्वेज मतलब जैसे मैंने बोला जो एमपी के हैं उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, ये चेक करा जाएगा इनको हिंदी मतलब सही तरीके से आती है क्या, तो उसमें देखा जाएगा इनको हिंदी सही तरीके से आती है क्या। तो इंटरव्यू आप लोगों का 50 नंबर का होना है, वो टीयर 3 है। कौन सा है, टीयर 3। पर यहाँ पर ये जो टीयर 2 है ना वो क्वालिफाइंग रहता है, मतलब इसमें कम से कम आपको 20 नंबर तो लाना है। सर कैसे, ये 40 नंबर में से आप लोगों को लाने हैं 16 नंबर, और ये 10 नंबर में से आप लोगों को 4 नंबर लाने हैं, मतलब टोटल 50 में से यहाँ पर आपको 20 नंबर तो कंपलसरी है लाना। तो ये इसमें 10 नंबर में क्या होगा सर, ये तो ठीक है आपने बता दिया, हिंदी से आपको इंग्लिश में करना है, तमिल है तो उससे इंग्लिश में करना है, उड़िया है तो उससे इंग्लिश में करना, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है आपको वो यहाँ पर भरना पड़ेगी, और उससे आपको इंग्लिश में ये 500 वर्ड का कोई पैराग्राफ निबंध टाइप का होगा उसको बदलना है। जैसे आप हिंदी में हो, अब हिंदी चीज पढ़ लोगे तो उसको इंग्लिश में करना है कि इंग्लिश में इसका मतलब क्या है। आ जाओ देखो, फिर आपका क्या होगा मेरे भाई, मैंने बोला है कि यहाँ पर जब टीयर 3 में आपका इंटरव्यू चल रहा होगा ना, तो उसी में आप लोगों की देख लेंगे कि हिंदी आपको कैसी आती है, उसी आधार पर आपको यहाँ 10 में से नंबर दे दिए जाएंगे कितने मिल रहे हैं। ये 50 नंबर हो गए सर, ये देखो मेरे भाई इंटरव्यू के 50 नंबर है। तो इस प्रकार से आपकी प्रोसेस में एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा, दूसरा आपका ये वाला पेपर होगा, तीसरा ये आपका इंटरव्यू होगा, इसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक, तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं नोटिफिकेशन डलवा दूंगा, आप लोग भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं साइट से जा करके। ठीक, आगे देखो बाकी आपके फॉर्म 26 से जो है वो भरना क्या हो जाएंगे शुरू। मैंने टोटल वैकेंसी आप लोगों को बताई दी है। ठीक, और नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने में दिख जाएगा, ये आप लोगों का नोटिफिकेशन है, इसमें टोटल कहानी दी है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे भाई वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। ठीक, आप लोगों में से जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जो है वो अप्लाई करना, और अभी तो आज वैकेंसी आई है और फॉर्म इसके 26 से भरे जाएंगे, तो आप लोग जो एलिजिबल हैं वो फॉर्म को भरना, तैयारी करना, बढ़िया से एग्जाम देना।
बाकी अभी के लिए इतना, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। जय हिंद।